तो जी हाँ, वेलकम टू स्टडी विद अमार। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 45 डेज़ चैलेंज के अंदर हम जो है डेली बेसिस पे जो है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी के माध्यम से। और आज का ये हमारा डे 12 है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और आज का जो चैप्टर हमारा जो कि है वैश्वीकरण, और इसी इसी चैप्टर के अंदर मतलब इसी पर्टिकुलर वीडियो पार्ट 1 के अंदर जो ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, वो क्या है कि वैश्वीकरण से ना लिखने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 4 नंबर में या 8 नंबर में, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बजाय एमसीक्यू के। तो एमसीक्यू के अंदर भी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले कभी आ रखे हैं आपके, मैंने पीवाईक्यू देखे हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इस वजह से मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन है वो कराऊंगा, ज्यादा नहीं है, 5 ही क्वेश्चन है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं जानी चाहिए। और मिड टर्म हो गया और प्री बोर्ड, अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स आ रखे तो आप घबराइए नहीं, अभी भी आपके पास पूरे 15 से 1 महीना के लगभग दिन बचा हुआ है। अभी भी आप जो है एग्जाम को अच्छे से फोड़ सकते हो और पेपर के अंदर ही जो है जहाज बना करके आ सकते हो। नेक्स्ट चीज क्या है कि डेली के 5 क्वेश्चंस को हम पोस्ट करते हैं आपकी इस चैनल के अंदर। कम्युनिटी का सेक्शन होगा, नहीं तो यहाँ पर पोस्ट लिखा होगा, उसी वाले सेक्शन के अंदर जा करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और जैसे ही आप किसी के ऊपर आंसर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से जो है देखने को मिल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्यों है ऐसा, ठीक है। और अगर आपको डे वाइज चाहिए कि हाँ भाई डे 1 में क्या हुआ, डे 2 के अंदर क्या, डे 3 के अंदर क्या हुआ, तो जाइए प्लेलिस्ट के अंदर और जा करके देखिएगा, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के दोनों प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना दिए है। और ये हमारा सुकून हो गया भाई, ठीक है। आज का हमारा डे हो गया 13 कह रहे हैं 12 डे हो गया हमारा वैश्वीकरण। अब इसके बाद सेकंड बुक स्टार्ट करूंगा मैं आपकी, ठीक है, जो कि सेकंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल 5 क्वेश्चन है, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना रहा, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कुछ अर्थशास्त्रियों, ये अर्थशास्त्रियों ने वैश्वीकरण को किस रूप में उपनिवेशीकरण के रूप में देखा था। देखिए दो चीज होता है, एक होता है वर्ड साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, और एक होता है उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। और एक चीज याद रखिए, किसी भी वर्ड के पीछे अगर ये वाद या इंग्लिश में बोले तो इज्म लग जाता है, तो ये बेसिकली एक आइडिया हो जाता है, एक विचार हो जाता है ये, ठीक है जी। तो ये जो साम्राज्यवाद है, ये बेसिकली ब्रिटेन जैसे जब देश भारत जैसे देशों को गुलाम बना लेते हैं, तो जब भारत गुलाम बन जाएगा तो उसको बोलते हैं उपनिवेश बन गया है, और ब्रिटेन जब गुलाम बना लेगा तो उसे बोल देते हैं साम्राज्यवाद बन गया है, साम्राज्यवादी देश बन गया है ये, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उपनिवेशीकरण मतलब उपनिवेशीकरण जो है कौन कर रहा है वैश्वीकरण के सेंस में, इन चारों प्रकार में से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक वैश्वीकरण है, जो कि उपनिवेशीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है दोबारा से, ठीक है जी। ये देखिए पुनः उपनिवेशीकरण बनाने की जो है कोशिश कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधारों की योजना कब शुरू की गई थी। आप सभी को पता ही है कि जब भारत के अंदर 1991 का समय आया था, तो लगभग 7 दिन का ही बस हमारे पास स्टॉक वगैरह जो खाने पीने का सामान हो गया, सोना जो है बस 7 दिन तक का बचा हुआ था, और हम गरीबी रेखा के अंदर आ जाते हैं, हमारा देश बर्बाद हो जाता है बेसिकली। तभी जा करके हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस टाइम पर वित्तीय मंत्री थे, और नरसिम्हा राव की सरकार थी उस टाइम पर, प्रधानमंत्री जो है आपके नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे प्रेजेंट टाइम में मोदी जी है ना पीएम, उनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन है। वैसे ही उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यानी वित्त मंत्री थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल फिलहाल में अभी निधन हो गया है। उन्होंने क्या करा, एक सुझाव दिया क्या कि 1991 के अंदर हम एलपीजी को अपना लेते हैं। क्या अपना लेते हैं, एलपीजी। देखिए एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो आपको पता ही है, वैश्वीकरण। ये तीन जो नीतियां हम लोगों ने अपनाई और अपनी जो देश की अर्थव्यवस्था उसको खोल दिया। जैसे 1978 के अंदर चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी ना, किसने अपनाई थी, देंग शाओपिंग, याद रखिए ना बंदे का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1991। और ये लिखा भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, सिएटल में कब विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जरा बताइए तो डब्ल्यूटीओ का पुराना रूप क्या था, जिसको हम बोलते हैं गैट, गैट की फुल फॉर्म बताइए चलिए। संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है 1999। रट लीजिए भाई, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रटने वाले ही होते हैं, आप क्या कर सकते हो उसमें भी, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में कौन सा विश्वव्यापी मंच है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे टाइम पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि मैं पिछले 1 आध 2 साल में देख नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे कोई क्वेश्चन आया हो, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि नव उदारवादी वैश्वीकरण, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण की आलोचना करने के रूप में कौन सा मंच मंच जो है, विश्वव्यापी मंच जो है, जो कि विश्व स्तर पर है, कौन सा मंच सामने उभर करके आया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रख ले, कहीं आपसे पूछ ले कि WSF की फुल फॉर्म बताओ जरा क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म ही यही है, वर्ल्ड सोशल फोरम। और इस मंच पे देख लीजिए होता क्या है इसके अंदर। बेसिकली मानव अधिकार हो गए, उनके कार्यकर्ता हो गए, पर्यावरण से रिलेटेड वो हो गए, मजदूर हो गए, युवा लोग हो गए, या महिला कार्यकर्ता हो गई, ये सभी के सभी जो लोग हैं ना, एकजुट होकर के खिलाफ खड़े होते हैं किसके, वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों के खिलाफ। मतलब वैश्वीकरण से जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं उसके खिलाफ जो है ये लोग बातचीत करते हैं। कहाँ पर, इस WSF के मंच पर। मंच क्या होता है, एक स्टेज होता है जहां पर कुछ लोग आते हैं और अपने अपने बातों को डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई ये मेरी बात है, ये तेरी बात है, ये मेरी बात है, ये मेरी बात है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। तो ये सब इसके बारे में। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, वो क्या है कि वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसकी फुल फॉर्म क्या, वो शॉर्ट फॉर्म क्या है, WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई थी। यही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है। राइट आंसर आपका 2001। और एक चीज याद रखिएगा कि वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक है वो 2001 में हुई थी, ब्राजील के पोर्टो अल्गेरो में। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना। और एक और चीज, अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड सोशल फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो भी जो है आपका पोर्ट अल्गेरो में ही है, जो कि ब्राजील का पार्ट है। और 2004 के अंदर जो है मुंबई के अंदर इसकी बैठक हुई थी, मतलब भारत के अंदर एक ही बार बैठक हुई है। तो वो भी आपसे क्या पता कभी क्वेश्चन पूछ दे, तो इसलिए आपको 2004 भी याद रखना है। सेकंड चीज की हाल फिलहाल में अभी 2025 अब चल रहा है, तो पिछले ही साल यानी 2024 के अंदर जो है फरवरी के महीने में नेपाल में ये बैठक हुई थी, नेपाल के काठमांडू के अंदर। काठमांडू उनकी राजधानी है। तो ये थोड़ा कुछ आपकी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और बस अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।